जैसे कि आज धरना प्रदर्शन चल रहा है तहसील में, और इससे पहले भी आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं एक समान मुआवजे के लिए, और आप लगातार संघर्षरत रहे। आपने घुटनों के बल किसानों को लेकर और सभी तरह से सरकार को, प्रशासन को मनाने का जो आपने प्रयत्न किया है, उसके बारे में जो आज बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है उसके बारे में अभी आप कुछ कह रहे थे कि प्रशासन के लोग जाग जाएं। अब आप अनुरोध नहीं करेंगे, अब आप जो है ज़बरदस्ती या जैसे भी होगा आप संघर्ष से लेंगे, एक समान मुआवजा जाए। ये क्या बात है आज की? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश हमारे इस आंदोलन से वाकिफ़ है, क्योंकि मीडिया ने जो हमारा सहयोग और समर्थन करा है, तमाम हमारे चैनलों पे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारी हर खबर को उन्होंने निष्पक्षता से छापा है, हमारी जो न्याय की लड़ाई है उसको छापा है। तो इसलिए पूरा देश आज इस आंदोलन से वाकिफ़ है। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निकला है, जो उसका अधिग्रहण किया है, उसमें यहाँ के अधिकारियों ने इतना बड़ा घल्लूघारा करने का काम किया है, किसानों का शोषण करने का काम किया है कि यहाँ एक एडीएम और 2 डीएम के खिलाफ जांच चल रही है। कम से कम उन्हें अब तक जेल चला जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की ढीले ढाले रवैये की वजह से वो भी जेल नहीं जा पाए हैं। जहाँ उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली थी अलाइनमेंट पे ही, वहाँ ज़्यादा रेट कर लिए, और जितने हमारे 25 गांव इस 4th पार्ट में हैं, जिसमें 5 गांव जिला मेरठ के हैं, 19 गांव जिला गाजियाबाद के हैं, इन्होंने किसानों को बंदरबाट करने का काम किया। एक एक गांव में कई रेट हैं, एक एक खसरा नंबर में कई रेट हैं। उसको लेकर हम पिछले 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हमने तमाम प्रयास किए हैं, तमाम पदयात्राएँ करी हैं, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, महापंचायत, हमने हर प्रकार से इन्हें जगाने का काम किया है। अब 17वां दिन आज हमारा है इस तहसील प्रांगण में, जो हम यहाँ धरना दे रहे हैं, किसान जो धरना दे रहे हैं। आज 17 दिन के बाद ये स्थिति है कि जब हमने यहाँ 20 तारीख की महापंचायत का ऐलान किया तो 19 तारीख में इस जिले गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और बुलाकर उनसे महापंचायत के लिए कहा कि आप महापंचायत कैंसिल कर दो और हम 8 दिन के अंदर तुम्हारी जो मांग है, तुम्हारी मांग जायज़ है। ये मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि चाहे कमिश्नर मैडम रही हो, चाहे जिलाधिकारी रहे हो, चाहे नेता रहे हो, चाहे जनप्रतिनिधि रहे हो, चाहे सांसद महोदय रहे हो, सब ने ये कहा भी है और मानना भी है कि भाई किसानों के साथ शोषण हुआ है और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। लेकिन किसी ने मदद करने का काम हमारा नहीं किया है, और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि 8 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी वार्ता कराएंगे। उस आश्वासन पे हमारा यहाँ कर्मिक अनशन जारी रहा, लेकिन पिछले शनिवार को वो टाइम पूरा हो गया और हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो हमें मजबूरन यहाँ कर्मिक अनशन को आमरण अनशन में बदलना पड़ा। 5 किसान हमारे परसों से बैठे हैं, जिनमें 2 की स्थिति, 2 की हालत नाजुक है। ये आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज आर पार की लड़ाई का ऐलान है। इस तहसील में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अगर इन्हें हमारी मांग गलत लगती हैं तो ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों नहीं करते? जब हमारी मांग जायज़ है तो ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी लड़ाई आर पार की है, और ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा किसानों को, यहाँ से उठने वाली हमारी ये धरना, ये आंदोलन, ये हमारा आमरण अनशन ख़त्म नहीं होगा। 5 किसान बैठे हैं, 500 किसान आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। जैसे कि किसान कल्याण समिति के तहत धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी दिन संघर्ष करते हो गए आप लोगों को, और आप एक तरह से माना जाए एक अन्नदाता हैं आप, तो अन्नदाता है और आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि आज आपका काफ़ी समय हो चुका धरना प्रदर्शन में, और हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो अभी तक प्रशासन ने आपकी कुछ सुध ली है? अभी तक कहाँ तक आपको कोई सोल्यूशन, कुछ क्या उम्मीद है आपको? हमारा ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हमारी ये है कि जब ये टोल एक समान लेंगे आने जाने वालों से, व्यावसायिक ये रोड है, व्यावसायिक वो बनेगा टोल, तो हमारा ये कहना है कि हमारी सब गांव की जो ज़मीन गई है, एक समान मुआवजे की मांग है। और इस ज़िले में एक समान मुआवजा ये दे चुके हैं, ईस्टर्न पेरीफिल में दे चुके हैं, उससे पहले गेल ऑफ इंडिया में दे चुके हैं। और सारा किसान जितना भी अपने गांव देहात का सब किसान ये बिल्कुल जी जान से लगा हुआ है कि हम एक समान से कम बिल्कुल किसी कीमत मानेंगे नहीं। इन्होंने मुआवजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई गाँव में तो एक गाँव में 3-3 भाव कर दिए। किसी को 2300 दे रहे, किसी को 3600 दे रहे, किसी को 4800 दे रहे, किसी को 6500 दे रहे, तो विभिन्न रेट कर दिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी गांव में 1-2 भाई हैं और उनका एक ही खेत है, उनका डबल का हुआ डिफरेंस है उसमें। मान लिया एक गांव में 3 भाई हैं तो तीनों के अलग अलग रेट कर दिए।
तो खेत एक है, नोयत उसकी एक है, और क्या नाम उसकी फर्द एक है, उसके बावजूद भी तो अलग अलग रेट। तो ये प्रशासन ने अनियमितता कर रहे हैं किसानों के, मतलब भेदभाव कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि किसानों को तत्काल एक समान मुआवजा दे दें। और जहाँ तक कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि भाई इसमें रोक लगी हुई है, ये लगा हुआ है, जो भी बेईमाना हुआ इस डासना मेरठ एक्सप्रेसवे में, वो किसी किसान परिवार से की ज़मीन से नहीं हुआ। जो अधिकारियों ने औने पौने दामों में किसानों से ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन को उन्होंने हाई रेट दे दिया आर्बिट्रेशन में, और किसान का करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अधिकारी थे, उनसे उन्हें लाभ था, वे इस ज़िले में जनपद में तैनात थे, तो अपनी ज़मीन के उन्होंने बढ़ा के दाम दे दिए, जिसके कारण ये जांच अटकी हुई है। किसान के कारण कोई मुआवजा नहीं, किसी भी हमारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किसी भी किसान के कारण जो जिलाधिकारी को या किसी को मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई उस जांच में नहीं अटका किसान। तो इसलिए हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हम समझते हैं व्यस्तम समय, लेकिन उन्हें कुछ समय किसानों के लिए भी निकालना चाहिए। ये किसान पिछले 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, तो 14 महीने तो बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन अब हमारे 5 किसान आमरण अनशन पे बैठ के ना वो जल ले रहे हैं, ना वो अन्न ले रहे हैं, ना वो कोई किसी तरह का आहार ग्रहण कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी हैं। मैं प्रशासन से, शासन से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस मामले को निपटाया जाए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। जैसे कि आप युवा हैं और युवा भी काफ़ी तादाद में भाग ले रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब नौजवान अपने किसान जो बुजुर्गों के साथ हैं, और नौजवानों का तो यही फ़र्ज बनता है कि अपने बड़ों के साथ रहें, और हम ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, चाहे हमें मोदी नगर से लखनऊ तक कुछ करना पड़े। जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और डू एंड डाई की स्थिति में एक तरह से आपका प्रदर्शन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 14 महीने से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन की आंखें बिल्कुल बंद है। हर बार आश्वासन देते हैं, परंतु इस बार आर पार की लड़ाई है। यहाँ कुछ भी हो सकता है इस धरने में, क्योंकि प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे है। 14 महीने में ऐसा कौन सा फैसला आके नहीं आ सकता था। 14 महीने हो गए किसानों को लगातार आंदोलन करते हुए, चाहे वो जन यात्रा की हो, चाहे पैदल चल के आए या घुटनों के बल चल के आए हैं, भीख हमने मांग ली इनसे, सारे काम कर लिए, परंतु अब ये लड़ाई आर पार की है। और जब तक हमारा एक समान मुआवजा सबको नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। जैसे कि आज देखा जा रहा है, डॉक्टर साहब जो इसका धरने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें एक तरह से देखा जाए तो एक डू एंड डाई करो मरो की स्थिति में है, और एक तरफ उनका जोश है अपने समर्थकों को लेकर, तो दूसरी तरफ निराशा है कि सरकार उनकी जो मांग है वो नहीं सुन पा रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय शिवपाल यादव जी आए हमारे बीच में और हमारा ज्ञापन लिया, और उन्होंने विधानसभा में हमारे सब किसान भाइयों की बात करने का आश्वासन दिया हमें। और डीएम साहब ने, अभी लोग को एसडीएम साहब ने हमारे को सुध लेने का कार्य नहीं किया। और हमारे 5 बुजुर्ग जो बैठे हैं, तीसरा दिन है आज उन्हें, उनमें से 2 की बहुत हालत गंभीर है। उन्हें हो सकता है हमें दोपहर को शाम को एडमिट कराना पड़ जाए। बस हमारी तो यही मांग है, जो एक समान मुआवजा मिले सबको, और एक समान किसानों को राहत मिले। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, जैसे कि आप यहाँ काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, जब तक डॉक्टर साहब इस धरना प्रदर्शन के लिए और एक समान मुआवजे के लिए बराबर मांग करते आ रहे हैं, आप बराबर उनके समर्थन में साथ बने रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान कल्याण समिति की तरफ से कहना चाहता हूँ, अंतिम घड़ी, अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, जब तक हमें एक समान मुआवजा ना मिलेगा। लड़ते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम ये कहना चाहेंगे कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के दो जिलों के 25 गांव हैं, इनको एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। और हमारी सरकार से ये मांग है कि वो जनता के बीच में आए और हमारी बात को सुने। जी, आपका नाम? महबूब अली। मैं भी किसान नेता हूं, ज़िला मेरठ से हूं, और हमारे ज़िला मेरठ के 5 गांव जो हैं इसमें धरने में जुड़े हुए हैं, और लगभग 15 महीने से जो है लगातार इसमें जो है हमारा पूरा समर्थन है और साथ हैं। जैसे हमारे बड़े भाई सतीश राठी जी, बबली भाई जी, तो ज़िला गाज़ियाबाद को देख रहे हैं, और ज़िला मेरठ से जो है मैं देख रहा हूँ, मैं महबूब अली हूँ। और पहले भी यात्रा में हम ज़िला गाज़ियाबाद से लेकर और मेरठ कमिश्नरी तक गए, 2 दिन वहाँ कमिश्नरी पर रहे, रात दिन रहे, और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला। झूठा आश्वासन मिला। माननीय कमिश्नर महोदय ने 8500 रुपये का रेट तय निर्धारित करने के बाद तो हमें फिर दोबारा यहाँ डीएम गाज़ियाबाद के यहाँ आना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर हमने दूसरी पदयात्रा निकाली, जो प्रथमगढ़ सोलाना गांव से लेकर ज़िला
गाजियाबाद तक के लिए आए। उसके बाद में जो है फिर हमें मंडी में से जो है आश्वासन देकर हटा दिया गया और उसके बाद में जो है फिर मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद जो ADM LA हैं, ये नए ADM LA आए हैं, इन्होंने जो है कार्रवाई करी है। ऐसी बात नहीं, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट में जैसे हमने इन्हें कागज मुहैया कराए हैं, जैसे मथुरा का था उसमें 65 गाँवों के लिए जो है एक समान मुआवजा दिया गया है। ईस्टर्न पेरीफेल पे एक जैसा मुआवजा दिया गया है। और ये तो जिला गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरीफेल और नवेदा का है। और इसके बाद में गैल गैस जो इसकी NHI द्वारा जो है, सरकार द्वारा जो है गैल गैस है, उसमें एक समान मुआवजा दिया गया। और गैल गैस में तो उस ज़मीन को हमारे जो किसान है वो भी रहे हैं और उसका जो है पैसा भी मिल गया। लेकिन हमारे साथ क्यों अन्याय हो? क्योंकि हम भी किसान जो है इसी देश के, इसी ज़िले के, इसी मंडल के रहने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे साथ दोहरी नीति नहीं करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि किसान तो किसान है। वो किसान है जिसने लॉकडाउन के अंदर जो है इस सरकार के सभी आदमियों को और सभी जनता को जो खाना पहुँचाने का काम करा, ये वही किसान है जो रात दिन मेहनत करके अन्न उगाने का काम करता है। लेकिन आज जो है अपनी मांग के लिए किसान जो है दर की ठोकरें खा रहा है। और लगभग 15 महीने से जो किसान जो है जगह जगह धरने दे रहा है, चाहे गन्ने के रेट का मामला हो, चाहे धान के मामला हो, चाहे किसान की जो ज़मीन अधिग्रहण कर ली उस पर रोड बना दिया गया, चाहे उसका पैसा लेने का मामला हो। किसान जो है हर क्षेत्र में जो है किसान को परेशानी हो रही है। और इसी के लिए जो है आज यहाँ लगभग 17 दिन हो गए हैं और हम जो है रात दिन धरने पर हैं। और हमारे 5 जो किसान हैं वो अमरन अनशन पर हैं, बुजुर्ग हैं जिनकी 85 साल के 85, 55, 60 ऐसी उम्र है। और हमारे एक सेंसर पाल भाई हैं जो प्रथमगढ़ जिला गाजियाबाद के हैं, उनका 4 किलो वजन जो घट गया है और अभी डॉक्टरी चल रही है। और कल भी उनके ब्लड प्रेशर में कमी थी। और सभी का जो है सभी किसान जो हैं इतने नहीं हटेंगे, चाहे अमरन अनशन, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे सारों को अमरन अनशन पर बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इतने नहीं हटेंगे जितने किसानों की जो है मांग नहीं मान ली जाएगी। जब 60 साल की कांग्रेस को हम खो सकते हैं तो ये तो 7 साल की है। 56 इंच का सीना 4 इंच का लिगड़ा है। किसान यूनियन जिंदाबाद है।